हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, ऐसा आप सभी को पता है कि एमसीसी का कल एक नोटिफिकेशन आया था 5 फरवरी को। और जैसे ही नोटिफिकेशन आया था, यूट्यूब पर सबसे पहला वीडियो मेरा आया था और जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था उस नोटिफिकेशन के बारे में। उसके बावजूद भी कई बच्चों को कन्फ्यूजन रह चुका है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी कल वीडियो में मिला है और मैंने सोचा जब बच्चों के क्लियर नहीं हो पाया, बच्चों ने बार बार मुझे ये पूछ रहे हैं, कमेंट मैसेज व्हाट्सअप कर रहे थे, मैंने सोचा एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाए और आपको उसमें डिटेल में एक साथ साथ पूरा टॉप स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि क्या प्रोसेस है। हालांकि जो नोटिफिकेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि एमसीसी को ये नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले अपनी वेबसाइट पर रिलीज कर देना चाहिए था, क्योंकि इस नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और ये नोटिफिकेशन जो आया है एमसीसी का, इससे काफ़ी बच्चे समझ से बाहर हैं और कई बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं भाई क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको देखिए डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल भी इसके मत करिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई रहता है फ्रेंड्स। और ये जो नोटिफिकेशन है, आपकी एक गलती पर आपकी ये साल बर्बाद हो सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। सबसे पहली बात है, इस नोटिफिकेशन में जो दिया गया है वो दिया गया है कि इन बच्चों को, ऐसे सभी बच्चे जिनको राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है, ठीक है, तो वो बच्चे या तो इस सीट को छोड़ सकते हो, फ्री एग्जिट होता है, कोई भी आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं की जाएगी। सेकंड राउंड के लिए आप एज इट इज एलिजिबल रहोगे अगर आप उस सीट को छोड़ देते हो। छोड़ने का सीधा सा मतलब है कि आपको कहीं जाना नहीं है। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो इग्नोर कर दो। अगर आपको राउंड 1 में सीट मिल गया है तो 9 फरवरी तक जाकर के आप कॉलेज में अपने जो भी सीट मिली है, जहां भी मिला है, उस कॉलेज में अपनी डॉक्यूमेंटेशन कराओ, एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, ये तो रहा आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे सभी बच्चे जो एडमिशन ले लेते हैं फर्स्ट राउंड की सीट पर, लेकिन वो एडमिशन लेने के बाद ये समझ आता है कि भाई हम इस सीट को एडमिशन नहीं लेना है, हमको सेकंड राउंड देखना है कि शायद सेकंड राउंड में अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो उस सीट को आप रिजाइन करना चाहते हो तो उस सीट को आप रिजाइन कर सकते हो। रिजाइन करने के लिए क्राइटेरिया है कि आपको 15 फरवरी तक का समय दिया जाएगा, शाम 4 बजे तक। आपने जो भी कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जाइएगा, उनसे बोलिएगा, वो एमसीसी के पोर्टल पर ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन प्रोसेस है इस बार, ऑफलाइन कोई प्रोसेस नहीं है। अगर आपने ऑनलाइन नहीं किया, अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर के आपने जहां एडमिशन लिया है, आप 15 फरवरी तक अपने कॉलेज को रिजाइन करा सकते हो। जहां भी आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जाइएगा और एमसीसी के पोर्टल पर वो ऑनलाइन करेंगे। ठीक है, और वहां से आपको रिजाइन करना है। रिजाइन करने के लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप सीट रिजाइन करेंगे तो एमसीसी के पोर्टल पर ऑनलाइन वो कॉलेज वाले ही करेंगे जहां भी आपने एडमिशन लिया है। ध्यान देना कि आपने रिजाइन सीट किया है तो रिजाइनेशन लेटर, एक कंफर्मेशन लेटर आपके पास आएगा कि भाई इस बंदे ने ये सीट अपनी रिजाइन कर दी है, जो कि 15 फरवरी लास्ट डेट इसकी है। अगर आपके पास कंफर्मेशन लेटर नहीं मिलता है तो आप ये सोचें कि आपका अभी रिजाइन नहीं हुआ है। ठीक है, तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पर यह है कि ऐसे सभी बच्चे जिनको सीट फर्स्ट राउंड में मिली है, ठीक है, और मिलने के बाद उस सीट को आप अपग्रेडेशन में डालना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई सेकंड राउंड का हमें देखना है काउंसलिंग, तो अगर आपको सीट मिली है और आप उसको अपग्रेडेशन में डालना चाहते हो और अपग्रेडेशन में आप मान लो आपने डाल दी, सपोज आपने डाल दी, सेकंड राउंड हुआ कंप्लीट, सेकंड राउंड में कंप्लीट हुआ, जिन बच्चों ने अपग्रेडेशन में सीट को डाला है वो बच्चा न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग करेगा। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर, अगर आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया तो आप सेकंड राउंड, स्टेट राउंड, किसी भी राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे। अपग्रेडेशन में डालने के बाद केवल आपके पास मौका यही रहता है कि आप न्यू चॉइस फिलिंग कर सकते हो, या फिर आप फर्स्ट राउंड की सीट को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिएगा आपने अपग्रेडेशन में सीट को डाल दिया और अपग्रेडेशन में डालने के बाद आपके पास न्यू चॉइस फिलिंग करने का प्रोसेस होगा, न्यू चॉइस फिलिंग करिएगा। अगर आपको सीट नहीं मिली, सपोज अगर आपको सीट नहीं मिलती है, तब आपको क्या करना है, सेकंड राउंड में आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग की और आपको सीट नहीं मिली, तो आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली है ना, जो आपने अपग्रेडेशन में डाला था फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेने के बाद, वही सीट आपकी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल मानी जाएगी। और सेकंड राउंड में एलिजिबल मानने के बाद उसी सीट पर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। सेकंड राउंड के बाद आप उस सीट को छोड़ नहीं सकते, ध्यान देना, उस सीट को आप छोड़ नहीं सकते। मतलब सीधा सा, अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली और आपने फर्स्ट राउंड वाली सीट अपग्रेडेशन में डाली, तो आपको सेकंड राउंड वाली सीट नहीं छोड़ सकते। और एक बात और, अगर आपने सीट छोड़ी तो आपका जो भी सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी, और ना ही आप स्टेट के लिए एलिजिबल रहोगे, ना फिर ऑल इंडिया के मोपा और स्टेट वैकेंसी राउंड, किसी भी राउंड में आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ध्यान देना। ठीक है, मतलब सेकंड राउंड के बाद आपके सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। सेकंड राउंड के बाद बस उन्हीं बच्चों के रास्ते खुले रहते हैं जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों में सीट नहीं मिलती है। ठीक है, यानी अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली, फ्री एग्जिट करवा दिया आपने, छोड़ दी सीट को, और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया और आपको सीट नहीं मिली, तब भी आप मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, और स्टेट राउंड के लिए भी आप एलिजिबल रहोगे।
लेकिन अगर आपको सीट मिल जाती है सेकंड राउंड के बाद, अपग्रेडेशन में सीट पहले राउंड की डालने के बाद सेकंड राउंड में आपको न्यू चॉइस फिलिंग करके आपको सीट मिल जाती है, तब भी आप जो सीट मिली है सेकंड राउंड में उसी सीट पर आप एडमिशन लोगे, उस भी सीट को आप नहीं छोड़ सकते। मतलब सीधा सा है कि सेकंड राउंड के बाद आपके सभी रास्ते बंद, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, कहीं ना कहीं छात्रों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा छात्रों को, कई बच्चों की तो भाई ये साल बेकार भी हो सकती है। मैं ये प्रे करता हूँ कि किसी बच्चे की साल ही बर्बाद ना हो। अगर आपको मान लीजिएगा पहले क्या होता था कि आपको सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड में आपने सीट को अपग्रेडेशन में डाला, अपग्रेडेशन में डालने के बाद सेकंड राउंड, ठीक है, अपग्रेडेशन में डालने के बाद सेकंड राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिलती है, ठीक है, और या सीट मिल जाती है, ठीक है। तो क्या होता था, पहले क्या होता था इस साल से पहले, कि अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट मिल गई, अगर आप उसको छोड़ना चाहते थे तो 1-2 दिन का समय आपको दिया जाता था, आप उस सीट को छोड़ सकते थे। लेकिन कुछ रूल चेंज होने के कारण अब ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड राउंड के बाद आपके सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, आप कोई भी सीट को नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा 15 फरवरी तक सीट को रिजाइन नहीं करेगा, मतलब एडमिशन लेने के बाद आप चाहते हो कि हमको सीट रिजाइन करनी है और आप 15 फरवरी तक सीट को रिजाइन नहीं करोगे, तो आप ना ही सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, ना ही किसी स्टेट राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। एमसीसी ये मान लेगा, बोर्ड ये मान लेगा कि अगर आपने 15 फरवरी तक रिजाइन नहीं की सीट, तो आप एमसीसी मान लेगा कि बच्चा ये सीट को छोड़ना नहीं चाहता है, अब ये सीट नहीं छोड़ेगा, तो हम इस बच्चे का नाम अब लिस्ट से हटाते हैं, ये बच्चा अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये है कुछ प्रोसेस जो कि मैंने आपको बताया। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सभी राउंड, सभी स्टेप आपको क्लियर करके बता दी। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऐसे सभी बच्चे जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है और सीट मिलने के बाद आप उस सीट को छोड़ सकते हो, ठीक है। आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिली है, आप उस सीट को छोड़ सकते हो, फ्री एग्जिट है। आप चाहते हो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना, फ्रेश चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड में करना, सीट को छोड़ने के बाद फर्स्ट राउंड वाली कोई भी आपको सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होगी सेकंड राउंड में। न्यू चॉइस फिलिंग करने के बाद सेकंड राउंड में आपको अगर सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली तो आप मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, कोई आपकी सिक्योरिटी मनी, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं देनी है। लेकिन अगर सेकंड राउंड में आपको सीट मिल जाती है तब आप किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, आप सेकंड राउंड वाली सीट को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर तीसरा कंडीशन, अगर आपको सीट सेकंड, फर्स्ट राउंड वाली सीट आपने एडमिशन लिया और अपग्रेडेशन में डाल दी, सेकंड राउंड में अगर आपको सीट मिली या फिर ना मिली, आप मोपअप राउंड, स्टेट राउंड, किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। मतलब आपको फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन में सीट डाली, सेकंड राउंड में आप गए, चॉइस फिलिंग की, चॉइस फिलिंग के बाद सीट आपको नहीं मिली, तो आपको फर्स्ट राउंड वाली सीट पर ही एडमिशन लेना पड़ेगा जबरदस्ती, ठीक है। अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिल जाती है अपग्रेडेशन के बाद भी, तब आपको भी सीट नहीं छोड़ सकते, जबरदस्ती एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप उस सीट को छोड़ते हो अपनी जिद पर, तो ना ही आप किसी अदर राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे, ना स्टेट राउंड के लिए, फिर आपका रास्ता बंद, आपकी ये साल बर्बाद। नेक्स्ट राउंड के लिए तैयारी करो, नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कुछ जो कि मैंने आपको बताया। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना हो या कोई आपका डाउट रह गया हो अभी, तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले, मैं उसका भी डाउट यहाँ पर क्लियर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, 1 या 2 दिन में मैं यूट्यूब पर लाइव आने वाला हूं। सभी बच्चे तैयार रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर इसके अलावा कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नीट की सभी इन्फॉर्मेशन आपको टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी, और कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।